औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज एक और न्यू रेसिपी के साथ आए। आज मैं बनाने लगी हूँ चिकन और करेले की रेसिपी। बहुत ही मज़े और बहुत आसान तरीके से बनाऊंगी, तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। ये मेरे पास करेले पड़े हुए हैं और अब हम इसको पतीले में डाल देंगे। और करेलों को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था। वॉश करने के बाद इसको फिर कटिंग कर ली और जिसका ऊपर वाला छिलका है वो मैंने ज़्यादातर रिमूव नहीं किया, ठीक है। अब इसको कढ़ाई में डाल के अच्छी तरह से मैंने इसमें तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। पहले इसको मैं थोड़ी सी देर वैसे ही मिक्स करूँगी और उसके बाद ऑयल डाल के हम इसको फ्राई कर लेंगे। मैंने तकरीबन 1 दफ़ा नमक के साथ इसको वॉश कर लिया था। इसको आपने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। जी, तो इस पॉइंट पे मैंने ऑयल डाल दिया था, तकरीबन 1 कप के करीब ऑयल डाल दिया है। और ऑयल डालने के बाद मैंने दोबारा से इसको फ्राई कर रही हूँ। आप देख रहे हैं इसका कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। तो जब तक इसका कलर चेंज नहीं होता आपने इसको फ्राई करना है। चूल्हे की फ्लेम को बिल्कुल नॉर्मल रखना है, हाई फ्लेम पे ये जल जाते हैं। अब इस पॉइंट पे मैं प्याज डाल दूंगी। तकरीबन 3 अदद दरमियाने साइज के प्याज लिए थे और प्याज की मैंने कटिंग करके प्याज डाल देंगे, क्योंकि करेले की सब्जी में प्याज थोड़ा से ज़्यादा शामिल होती हैं। प्याज डालने के बाद दोबारा से इसको मैं मिक्स करूंगी। साथ साथ प्याज भी फ्राई होते रहेंगे और जो करेले हैं वो भी फ्राई होते रहेंगे। जी, तो अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया है। और अब ये देख सकते हैं ऑयल इसमें थोड़ा सा ज़्यादा शामिल होता है। करेले और प्याज दोनों अच्छे तरीके से फ्राई हो गए थे। ये देखें आपको गोल्डन ब्राउन नज़र आ रहे हैं। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स कर लिया। अब मैं इसमें शामिल कर दूंगी चिकन। चिकन जो है वो मैंने बोनलेस लिया था और छोटे छोटे पीस कर लिए। आप चिकन की जगह कीमा भी शामिल कर सकते हैं। जैसे ये डार्क ब्राउन हुआ अब मैं इसमें चिकन शामिल कर रही हूँ। चिकन तकरीबन आधा किलो के करीब चिकन पड़ा हुआ है। वो डालने के बाद अब आपने दोबारा से इसकी भुनाई करनी है कि चिकन का भी कलर चेंज हो जाए और ये फ्राई हो जाए। तो इसी के साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, जिससे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली हर वीडियो आपको बहुत आसानी से मिल सके। मैं आप देख रहे हैं मुसलसल चम्मच चला रही हूँ। चम्मच चलाने का ये मकसद है कि जो करेले हैं वो फ़ौरन से नीचे ना लग जाएं, ये जल जाते हैं। इसका बहुत ज़्यादा एहतियात करना पड़ता है। चिकन का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है, ये आप देख सकते हैं। और ऑयल भी अच्छा खासा ऊपर आ गया था। दोबारा से मैं इसको मिक्स कर रही थी। अब मैं इसमें मसाले शामिल कर दूंगी। मसालों में मेरे पास रेगुलर मसाले जो हैं वो डाल रही हूँ मैं इसमें। नमक, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और उसके अलावा सूखा हुआ धनिया। ये डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करनी है और अब मसाले की भुनाई करनी है। थोड़ा सा मैं पानी शामिल कर दूंगी इसमें। जो मसाले वाली प्लेट थी उसी से मैंने थोड़ा सा पानी डाल लिया है। जी, तो अच्छी तरह से ये मिक्स हो गया है, आप देख सकते हैं। और चिकन भी काफ़ी हद तक गल गया था। ये देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत लग रहा है। सारे मसाले की अच्छी तरह से बुनाई हो गई है। अब मैं टमाटर शामिल कर दूंगी। टमाटर 2 अदद लिए थे, बड़े साइज़ के टमाटर लिए हैं। और टमाटर डालने के बाद टमाटर का जो छिलका है वो टमाटर का छिलका मैंने हटा लिया था कि जल्दी से टमाटर इसमें मिक्स हो जाए, और क्योंकि टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। अब मैं ऊपर ढक्कन दे दूँगी और तकरीबन 5 से 7 मिनट का हम वेट करेंगे। और फिर मेरी आपसे मुलाकात होती है 5 से 7 मिनट बाद। चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल नॉर्मल रखी हुई है। जी, तो 7 मिनट गुजर गए हैं और टमाटर अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो गए थे। और अब ये देख सकते हैं अच्छा खासा ऑयल ऊपर आना स्टार्ट हो गया था। हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। चिकन भी गल चुका था और इसी के साथ साथ करेले भी बिल्कुल अच्छी तरीके से गल गए हैं। मैं इसके ऊपर हरा धनिया शामिल कर रही हूँ। हरा धनिया डालने के बाद अब आप इसको मिक्स करेंगे और इस पॉइंट पे मैं चूल्हे की फ्लेम जो है उसको ऑफ कर दूंगी। और अब हम इसको प्लेट में सर्व कर लेते हैं। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है। बहुत आसान तरीके से मैंने ये बनाना बताया। आप ये रमज़ान में रेसिपी ज़रूर बनाइएगा और बना के मुझे कमेंट्स में बताइएगा। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी।